हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये फ्रंट प्लेटेड साइड पैनल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कहीं भी स्किप ना करें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और जिस तरह से मैंने ये कुर्ती बनाई है उस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं, अपना साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये कुर्ती बनाने के लिए बहुत ही कम कपड़ा लगेगा। अगर आप समर्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो इस कुर्ती को एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी कुर्ती कैसी बनी। सो गाइज़, आप ये कुर्ती देख सकते हैं। इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा मेजरमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरे फैब्रिक का रस ज़्यादा है। अगर आपके फैब्रिक का रस कम है तो कम से कम आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और इसके साथ मैंने 8 मीटर ये कॉटन लेस ली है जो हम कुर्ती से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो देखिए, ये मेरा जो रियॉन फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है और ये मैं समर्स के लिए बना रही हूँ। अब सबसे पहले हम कुर्ती का बैक वाला पार्ट कट करेंगे। क्योंकि मेरे फैब्रिक का अर्ज 60 इंच है इसलिए मैंने 2 मीटर लिया है। तो बैक पार्ट हम नॉर्मल विड्थ में लेंगे, यानी जितना हम सिंपल कुर्ती के लिए कट करते हैं उतना ही लेंगे, जैसे हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। सो इस तरह से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। सो यहाँ पर हमारा ये फिटिंग आ जाएगी और आगे के तक मार्जिन जो है वो 2 इंच का ले लेंगे। अब हमने अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उसमें हमने 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो मैं 42 इंच पर ये कुर्ती रेडी रखूँगी। तो 44 पे मैं मार्क करूँगी। लगभग 1.5 इंच का हमारा दबाव में चला जाएगा। इसके बाद इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। सो गाइज़, यहाँ पर आप अपनी कुर्ती की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए कुर्ती की, यहीं पर आपको मार्क करना होगा और लेंथ को कट करना होगा। अब देखिए, जो मैंने मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कट कर लूँगी। सो गाइज़, ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है लेंथ और विड्थ में। अब ये देखिए, आगे से जो फैब्रिक बचा है इसमें हमने फ्रंट के 2 पैनल कट करने हैं जो साइड में आएंगे। सो इस तरह से मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 19 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने बैक पार्ट के ही बराबर लेना है, यानी लेंथ दोनों की बराबर रहेगी। बट जो चौड़ाई ली है वो मैंने इससे लगभग 4 इंच कम ली है। तो 4 इंच कैसे कम ली है, देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। सो इसकी जो ऊपर वाले पैनल की जो चौड़ाई ली है वो मैंने 9.5 इंच ली है, यानी बैक पैनल से लगभग 4 इंच कम ली है। सो इस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए लगभग 4 से 4.5 इंच की चौड़ाई में पैनल कट कर सकते हैं। तो 2 पैनल आएंगे हमारे फ्रंट में जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। सो इनकी जो चौड़ाई है अभी 9.5 इंच है। अब देखिए, इस साइड से हमने शोल्डर का हाफ़ लेना है तो मैं 7.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करूँगी। इसके बाद हम 1/2 इंच कंधी डाउन के लिए मार्क करेंगे और इसके नीचे से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच लूँगी। तो पहले सीधा मार्क कर देंगे और एक मार्क ऊपर सीधा मिला देंगे। इसके बाद हमने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। आगे की तरफ ये हमारा मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब देखिए, हमने बस्ट से वेस्ट की लेंथ 7.5 इंच लेनी है और हिप की लेंथ 13 इंच पर लेनी है। इसके बाद हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच मार्क करूँगी। और अब हमने अपने हिप का 4th पार्ट मार्क करना है तो उसके लिए मैं 11.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब इन तीनों फिटिंग के मार्क को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपने दामन की चौड़ाई लेंगे। तो जितना मैंने हिप लिया है लगभग उससे ½ इंच एक्स्ट्रा मैं दामन लूँगी। इसके बाद इन दोनों मार्क को भी हमने इंची टेप की हेल्प से इस तरह से मिला देना है। सो गाइज़, ये हमारी बिल्कुल सिंपल ही मार्किंग है जो हम सिंपल कुर्ते की कटिंग करते हैं। नीचे हमने मार्जिन भी मार्क कर लिया है, यानी 1 इंच का दबाव हमारा नीचे की तरफ फोल्ड में जाएगा और ½ इंच हमारा ऊपर से चला जाएगा। तो ये हमारा 42 इंच पर कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब देखिए, आगे मार्जिन के लिए हमने जितना भी रखना है 1.5 से 2 इंच उतना मार्क करके इसको हमने कटिंग कर लेनी है। तो बैक आर्म होल से होते हुए हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद देखिए, हमारे फ्रंट के जो 2 पैनल आएंगे उनके आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग हमने इसी टाइम कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे। फ़िलहाल अभी ये दोनों पैनल हमारे जॉइंट हैं। सो पहले हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे, यानी इनकी जो मार्किंग है वो हमने इसकी दूसरी साइड में भी ट्रेस कर लेना है। तो देखिए, जब इसकी रॉन्ग साइड अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हमने डैप करना है 2 से 3 बार, तो ये मार्किंग हमारी दूसरी तरफ भी आ जाएगी।
इसके बाद अब हमने इसकी जो फोल्ड वाली साइड है यानी बंद वाली साइड, इसको कट करना है ताकि ये हमारे 2 पैनल बन जाए। तो फोल्ड वाली साइड से हमने इसको बराबर मिलाकर रखना है इस तरह से, और इसको हमने सेंटर में से कट कर लेना है। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे 2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी हमें 2 पैनल मिल जाएंगे फ्रंट के लिए। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पैनल हमारे कट हो चुके हैं सेंटर से। अब हमने अपना योक कट करना है। सो योक के लिए मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है, यानी जिसमें हम नेक बनाएंगे। तो ये हमारा योक रहेगा। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच ली है। सो इसकी चौड़ाई हमने उसी हिसाब से लेनी है, यानी हमने साइड के पैनल बैक के पार्ट से जितना भी कम रखा था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कम लेना है। तो देखिए मैंने 4 इंच की चौड़ाई कम ली थी, तो मैंने इसको 5 इंच पर कट किया है, यानी 1 इंच का इसमें दबाव आ जाएगा। इसके बाद हमने योक से नीचे वाला पार्ट लेना है। सो इसकी भी हमने सीधी पट्टी कट कर ली है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने अपने योक से डबल ले लेनी है लगभग, और लेंथ जितना भी हमने योक से नीचे लेंथ आ रही है उतनी ले लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं 10 इंच हमने योक की चौड़ाई ली थी, तो इसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच ली है। ओपन करने के बाद इसकी पीस की जो चौड़ाई रहेगी वो 19 रहेगी, और लेंथ आप उतनी ही लेंगे। योक के बाद जितनी लेंथ कम पड़ेगी उतनी लेंथ ले लेंगे इस तरह से। सो ये योक के साथ अटैच होगा जो सेंटर पीस रहेगा, और ये हमारे 2 पैनल हैं। बैक वाला पार्ट अब हम इसमें से हटा देंगे। तो सबसे पहले हम अपना योक और सेंटर का गैदर वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो ये जो पीस है इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 19 इंच ली है, और योक की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। सो ये कुछ इस तरह से गैदर के साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको प्लेट्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है यानी योक से नीचे वाले पार्ट की जो चौड़ाई है वो आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। 20 से 25 इंच आप ले सकते हैं, जितना भी आपको फ्रंट में फ्लेयर चाहिए। सो इस तरह से हमने ये वाले पार्ट को छोटी छोटी प्लेट्स के साथ अटैच कर देना है। सो ये हमारा एक पार्ट बन जाएगा जॉइन होने के बाद इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसके साइड में ये दोनों पैनल अटैच करने हैं, तो उनके लिए हमने दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, और इस तरह से लेंथ में हम आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से मैं ये साइड में दूसरा वाला पैनल भी अटैच कर दूँगी यहाँ पर। सो गाइज़ यहाँ पर हमने देख सकते हैं आप, ये हमने पैनल दोनों जॉइंट कर लिए हैं। ये इसकी रॉन्ग साइड रहेगी। साइड में 2 पैनल है, सेंटर में हमारे एक योक रहेगा, और योक से नीचे वाला पार्ट जिसमें हमने गैदर्स बनाए हैं वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमने नेक बनाना है। तो नेक को मैंने फैब्रिक पीस पर पेस्ट कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, और नेक की लेंथ मैंने 7 इंच ली है। तो नेक की शेप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने राउंड शेप में ये स्लिट वाला नेक बनाया है। अब इस नेक को हमने बना लेना है। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, नेक को मैंने बना लिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। इसके बाद हमने कुर्ती पर लेसिंग करनी है। तो सबसे पहले लेस को हम सेंटर में लगाएंगे, जो हमारा योक वाला पार्ट रहेगा जहाँ पर हमने गैदर्स बनाए हैं। सो उसके लिए पहले छोटा सा पीस यहाँ से हमने लेंथ के हिसाब से कट कर लेना है, जितना भी हमारे योक की चौड़ाई है। तो योक की चौड़ाई फ़िलहाल 8 इंच है, तो 8 इंच ही हम ये लेस कट करेंगे। पहले इसको यहाँ से सीधा सिल देंगे। इसके बाद जो हमारे पैनल हैं उनकी जॉइंट पर हमने ये लेस लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर लेस रखेंगे और जॉइंट के ऊपर ये फिक्स करके एक सिलाई लगा देंगे, और इसी तरह से जो दूसरे साइड का पैनल है यहाँ भी हमने ये लेस को लगा देना है। तो ऐसे करके हमारी ये लेस को फ्रंट में लगा लेना है। तो लीजिए फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है, जिसका नेक मैंने बना लिया है तिरछी पट्टी लगाकर। बैक नेक की चौड़ाई हमने फ्रंट नेक की चौड़ाई के बराबर लेनी है, यानी 6 इंच, और लेंथ मैंने 5 इंच ली है। अब हमने दोनों को जॉइंट करना है, यानी दोनों की कंधियाँ हमने सिलनी है। सो बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में हमने इस तरह से ओवरलैप करना है, और आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को स्टिच कर देना है। इसके बाद हमने साइड के जो फिटिंग के मार्क किए हैं इन पर सिलाई लगा देनी है, और साथ ही साथ हमने इसके चाक दामन भी फोल्ड कर लेने हैं। तो लीजिए कंधी जॉइन करने के बाद हमने इसकी साइड से फिटिंग लगा ली है, और फिटिंग लगाने के बाद हमने इसके चाक दामन फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद अब हमने इसके साइड में भी लेस लगानी है। तो ये लेस हमने अपनी दामन से लेकर ऊपर आर्महोल तक लगानी है, यानी यहाँ से हमने कुछ इस तरह से लगाना है। सो लेस लगाने के लिए हम लेस को चाक से स्टार्ट करेंगे,
यानी जो दामन की साइड है वहाँ से हमने इस लेस को लगाना स्टार्ट करना है नीचे से। तो नीचे से थोड़ा फोल्ड करेंगे लेस को और यहाँ चाक के बराबर बराबर रखते हुए हमने एक सिलाई लगानी है और इस लेस को ऊपर हिप से लेकर कमर और लास्ट में आर्म होल तक इस तरह से लगा लेना है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये लेस को लगा लेंगे। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, हमने साइड में ये लेस लगा ली है इस तरह से। आयरन करने के बाद ये लेस अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब हमने अपनी स्लीव लगानी है। सो स्लीव मैंने बिल्कुल सिंपल ली है। स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली है और जो इसकी स्लीव मोरी है वो मैंने 6 इंच ली है। साथ ही साथ मैंने स्लीव की मोरी फोल्ड करके लेस लगा ली है और इसकी फ़िटिंग भी लगा ली है। फ़िटिंग हमने अपनी कुर्ती के आर्म होल के बराबर रखी है, दोनों आर्म होल की। सो जितनी हमारी कुर्ती का आर्म होल है उतना ही हमने अपनी स्लीव का आर्म होल रखा है। अब हमने अपनी स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच कर देना है और इसी के साथ हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। और यहाँ नेक में देख सकते हैं आप, एक छोटा सा डोरी लूप लगाकर मैंने एक डायमंड बटन लगा लिया है जो स्लिट हमने बनाया था नेक में। सो इस तरह से फिक्स हो जाएगा बटन लूप के साथ। एंड गाइज़ इस ब्यूटीफुल कुर्ती को मैंने 2 मीटर लूज़ प्लाज़ो के साथ बनाया है जो बहुत ही कंफर्टेबल प्लाज़ो है। आप इस प्लाज़ो का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको इसका वीडियो नहीं मिल रहा मेरे चैनल पर तो आप पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जहां से आप ये प्लाज़ो बनाना सीख सकते हैं। एंड गाइज़ अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है, अपने साइज़ के हिसाब से कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल बनवाना चाहते हैं तो उस डिज़ाइन की पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ अब तक आपने ये वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज़ आने वाले टाइम में मैं और नए तरह की कुर्तियों के डिज़ाइन लाने वाली हूँ जो समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगी। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।